हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब श्री कृष्ण की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो काफी दिन से हमारे जो डेली चरित्र आते हैं भक्तों के, वो नहीं आ पाए क्योंकि किसी कारणवश हम बिजी चल रहे थे। तो आज जो हम चरित्र लेके आए हैं वो है श्री सुदामा जी का। सुदामा जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सुदामा जी की जिंदगी में कितने कष्ट आए, क्या क्या पीड़ा सही उन्होंने, पर बहुत सारे लोग उनका पूरा जीवन को नहीं जानते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग इनके पूरा का पूरा चरित्र लेकर आए हैं कि इनकी लाइफ में क्या क्या घटित हुआ, कैसे वो कृष्णा से बिछड़े, कैसे वो उनसे मिले, क्या क्या था। तो उनका हम चरित्र लेके आए हैं सुदामा जी का, जो आज हम आपको पूरी उनकी सब कुछ सुनाएंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा व्यूज देते, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, पर कथा को चरित्र को सुन तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे देखो हमारा भी मोटिवेशन जो है ना वो बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री सुदामा जी। सुदामा जी जो थे वो जन्म से ही मतलब गरीब थे। श्री कृष्णचंद्र जब महर्षि जो उनके गुरु जी थे सांदीपनी के यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने गए थे, तब सुदामा जी भी वहां पे गुरु के आश्रम में थे। वह श्री कृष्णचंद्र से उनकी मित्रता हो गई, वहीं पे आश्रम में उनकी मित्रता वहीं हुई थी। दीन बंधुओं को छोड़कर दीनों से भला और कौन ही मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु गृह रहे, और उतने ही दिनों में वह समस्त वेदांग शास्त्र आदि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वह द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा की भी जब शिक्षा पूरी हुई तब वह गुरुदेव की आज्ञा लेकर वह भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। एक टूटी सी झोपड़ी और टूटे फूटे चार पात्र और लज्जा को ढकने के लिए कुछ मैले कपड़े, बस इतने ही उनकी घर गृहस्थी थी सुदामा जी की। जन्म से सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ भी बिना मांगे मिल जाए भगवान को अर्पण करके उसी पर उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। उन दिनों के शरीर कंकाल प्रिय हो रहे थे, मतलब जो उनका शरीर था भूख से जो था वो कंकाल होने लग गया था, क्योंकि जब भोजन मिलेगा ही नहीं तो जो शरीर है वो तो कमजोर हो गई ना। तो उनका शरीर था वो बहुत कमजोर होने लग गया था। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, उसके हृदय से वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं। फिर तो सुदामा तो उन भावु मोहन के सहपाठी मतलब रह चुके हैं, मतलब उनके साथ में पढ़ चुके हैं, उनके मित्र रह चुके हैं। उन वनमाली के साथ बहुत दिन तक उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में साथ साथ कुछ फूल फल एकत्रित किए थे, और उस मयूर मुकुट ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वह वह उसी का बार बार ध्यान करते थे, उसी का गुणगान करते थे। पत्नी से भी अपने सखा के रूप का गुणगान उदारता अधिक बखान करते थकते न थे। सुदामा की पत्नी सुशीला साध्वी वह पति प्रयाण थी। उसने अपने कष्ट की कोई चिंता कभी करी ही नहीं थी, किंतु उसके दुर्लभ क्षीणकाय पति देव को जब उपवास करना पड़ता था तब उसे अपार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों का उपवास करना पड़ा, तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, भागा ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण कलेश पा रहे हैं, अवश्य आपको बहुत सारा धन देंगे। वह द्वारिकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते हैं, फिर तो
फिर धन देंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन की रीति भर भी इच्छा नहीं है, मतलब धन की आपको कोई भी लालसा नहीं है। पर आप कुटुंबी हैं, आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा? आप अवश्य द्वारका जाएं। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है और दरिद्रता से घबराकर वह मुझको द्वारका भेज रही है, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मणों को धन से क्या काम? तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतुष्ट पूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आए। एक बार सुदामा ने भी सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएंगे, यह तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसी से 4 मुट्ठी रूखे चिरऊ, चिरऊ मतलब वो जो चावल नहीं होते जिसके हम पोहे बनाते हैं, उसको चिरऊ कहते हैं, चिरऊ मांग के लाई और उनको एक चीथड़े में बांधकर दे दिए। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारिका की ओर। अब द्वारका की ओर अब कई दिनों तक की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुंचे। तब वहां का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। मतलब वहां के भवन स्वर्ण बहुत, मतलब द्वारिका मतलब हीरो से, मतलब रत्नों से दीवारें, स्वर्ग भी जहाँ फीका हो, झोपड़ी झोपड़ी सा जान पड़े। स्वर्ग भी उनके द्वारिका के सामने झोपड़ी सा फीका लगने लग गए। उस द्वारका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण थक बक रह गए, मतलब देखते ही रह गए। किसी प्रकार उन्होंने पूछने का साहस हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल छीतड़े, मतलब फटे मैले कुचले ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं। यह उसे पता था। उसने सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया तब वह चकित रह गए। देवराज इंद्र भी अपने को जहाँ बड़े संकोच से दास कह पाते हैं, वहाँ ये कंकाल मित्र कह रहा है, किंतु उन आशरण शरण कृपा सिंधु का कौन कैसे मित्र है, यह भला कब किसी ने जाना है। नियम अनुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गए और त्रिभुवन के स्वामी स्वर यादव चंद्र अपने भवन में शयन कर रहे थे। श्री रुक्मणी जी उनके पैर दबा रही थी, लेकर व्यंजन कर रही थी। भगवान को द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, एक फटे चिथड़े लिपटे नंगे बदन, शरीर मैला कुचले, बहुत ही दुर्लभ ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और आपको अपना अ, और कहा है कि बड़े आश्चर्य चारों ओर वह देखता है, अपने को प्रभु का मित्र कहता है, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, यह शब्द कान में पड़े श्री कृष्ण जी के जैसे ही शुद्धि बुद्धि खो दी हो। मुकुट धरा रहा पटुका जमीन पर गिर गया, चरणों में पादुका नहीं पहनी, वह विला दौड़ पड़े। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे कि चिरकाल से खोई हुई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्णचंद्र दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहे हैं। कोई एक शब्द तक नहीं बोल रहा। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चित्त होकर देख रहे हैं। देवता पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मणों के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बड़ी देर में जब उद्धवती ने सावधान किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा
को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठाया, स्वयं उनके पैर धोने बैठे। ओह मेरे सखा के पैर में इस प्रकार मतलब कांटे चुभे हैं, फट रहे हैं और बहुत ज्यादा पैरों में मतलब दिक्कत हो गई है। इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं। यह विप्रदेव हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र धारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मणी जी ने भगवान की यह भाव विलासा दशा देखकर अपने हाथों सुदामा के चरण धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी कृपा करके याचना सारे लोकपाल करते हैं, वह आदर पूर्वक मतलब सुदामा जी ब्राह्मण का पद धो रही हैं। द्वारकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का और तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंध युक्त चंदन, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प माला आदि से आदर पूर्वक सुदामा जी का भगवान की जैसे पूजा की। उन्होंने नाना प्रकार के पकवान भोजन कराए, तृप्त किया, आचमन करा के पान दिया। जब भोजन करके सुदामा बैठ गए, तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों से उन्हें पंखा झेलने लगी। श्री कृष्ण जी ने उनके समीप बैठ गए और उन्होंने कहा अपने हाथों में लेकर बात करने लगे। श्याम सुंदर उनसे अनुग्रह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता मधुर स्मरण कहे, घर की कुशल पूछी। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी, धन की इच्छा लेस भी उनके मन में नहीं थी। उन्हें कहा कि देव देव आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरु गृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की है उत्पत्ति आपसे ही है। वेद माया ब्रह्म आपकी मूर्ति है। आपका गुरु गृह में अध्ययन तो एक लीला मात्र है। अब हंसते हुए लीलामय ने पूछा, भाई आप मेरे लिए भेंट क्या लाए हो। प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है और भक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट करता है। सुदामा का साहस कैसे हो द्वारका के इस ऐश्वर्य को देखकर स्वामी को रूखे चिरऊ देने का। वह मस्तक झुकाकर चुप रहे। हरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर लिया था कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और ना अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी से कहने से जब यह आ गया है, तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए जो भी कुछ भेजा है उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हो। यह कहते हुए श्री चंद्र जी ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराने जीर्ण वस्त्र फटे हुए थे, उसमें चिरऊ जो थे वो बंधे हुए थे, चिरऊ बिखरे पड़े। भगवान ने अपने पीठ पटे में कंगाल की निधि समान उन्हें शीघ्रता समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र यही तो मुझे परम प्रसन्न करने वाला प्रिय भेंट है। यह चिरऊ मेरे समस्त विश्व को तृप्त कर देगा। बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी कहीं मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्णचंद्र ने दूसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए, मेरी कृपा इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति है तो इस की मुट्ठी चिरऊ से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी है। अब इसे दूसरी मुट्ठी से आप क्या करने वाले हैं। अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी ने वहां रहे और श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी पटरानियों ने बड़ी सेवा की उनकी। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वह घर को विदा होने लगे। लीलामय ने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया।
और सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने बिना मांगे उन्हें बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदय में कुछ नहीं थी। द्वारिका के कुछ नहीं मिला, इसका उन्होंने कोई खेद भी नहीं हुआ। उल्टे यह सोचते जा रहे हैं, अहो मेरे अपने परम उदारता सखा, ब्राह्मण भक्ति देखी कहाँ तो दृढ़ता पापी, और कहाँ वह लक्ष्मी निवासी पुण्य चरित्र। किंतु मुझे उन्होंने उल्लासित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिय पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात लक्ष्मी जी अवतार रुक्मणी जी ने मुझ पर चवर करती रही। मेरे परम श्री कृष्णचंद्र कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से तीनों लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन्होंने दयामय सोचा कि यह निधन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा। मेरा कल्याण के लिए उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। धन्य सुदामा घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए, अन्य वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे, ऐसी भी उनको चिंता नहीं थी। राजा राजेश्वर मित्र से मिलकर लौटे, इसकी गिलानी भी नहीं। धन के लिए धन भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन ना मिलने पर उनको कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त को भगवान को ही चाहते हैं। भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी के धन पाने की इच्छा से प्रेरित किया गया था। उन्होंने भक्त वत्सल भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसे भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य पूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए। जब सुदामा वहां पहुंचे, उन्होंने जाना ही नहीं पड़ा कि जागते ही वह स्वप्न देख रहे हैं। कहाँ मार्ग भूल कर पहुंच गया, यह भी वह समझ नहीं पाते। इतने में बहुत सी सेविका उनका सत्कार करने के लिए भवन में आई। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई। उन्होंने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने घर में ले गई। सुदामा जी को पहले ही सारी बातें उन्होंने बताई और पीछे सब रहस्य समझाकर भव गदगद हो गए। वह कहने लगे, मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि है, वह मांगने वाले को लज्जित ना होना पड़े, इसीलिए चुपचाप छिपकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म में उनको सर्वगुणकारी विशुद्धि भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे अभिष्ट है। सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी मतलब ऐश्वर्य में नहीं फंसे। विश्व भोग से चित्त को हटाकर भजन में ही वह सदा लगे रहे। इस प्रकार भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और यह सत्य है कि अगर हम भगवान से कुछ ना ही मांगे तो भगवान जो हमारे लिए अच्छा होता है वो हमें देते ही हैं। और हमेशा जो भगवान की भक्ति है वो निष्काम ही करना चाहिए, उनसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मांगे या ना मांगे, जो उनको देना होगा वो देते ही हैं। तो इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख भी आ रहा है, कोई कष्ट भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, नहीं, वो आपके पूर्व के जन्म है जो आपको आज कष्ट दे रहे हैं। भगवान तो कभी किसी को कष्ट देते ही नहीं है, वो तो जगत के कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने आपको भेजा है इस धरती पर, और ना ही वो कभी किसी को बुलाते हैं। जब आप आते हैं इस धरती पर तो अपनी मृत्यु को भी आप वहीं पर लिख के आते हो, निश्चित करके आते हो। हमारे भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, आपके कर्म जो होते हैं वो आपके साथ में गलत करते हैं। तो सुदामा जी की भक्ति भाव से हमें समझना चाहिए, चाहे कितने भी कष्ट आए, कितनी भी पीड़ा आए, हमें अपने भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।